चैप्टर 11। शिवम अपनी कार में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रोहन हड़बड़ाते हुए उसके पास आया और झटकी से कार का डोर ओपन कर बोला, सर वो। शिवम अपना लैपटॉप बंद कर उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो? इतनी जल्दी में क्यों आ रहे हो? जैसे तुम्हारे पीछे सारी दुनिया की चुड़ैल पड़ गई है और जिसे लाने गए थे वो कहाँ है? रोहन हाफते हुए बोला, सर आप पहले ये पेपर देखिए। शिवम उसे एक नज़र देख पेपर पढ़ने लगा। पेपर को पढ़ते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये कब हुआ? इसमें मेरे और उसके साइन कैसे आए? रोहन बोला, वही तो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पेपर बदल कैसे गए? मैंने तो मैडम से आपके डिस्चार्ज के पेपर पर साइन लिए थे, फिर इस पर उनके साइन कैसे आ गए? शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुमसे एक काम सही से नहीं होता। दिन में पी रखी है क्या तुमने? ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। सर हम इन्हें ले आए, अवध ने आते हुए कहा। शिवम ने उसे देखा तो उसके साथ एक 65 साल का आदमी खड़ा था जो देखने में काफी बीमार लग रहा था। शिवम उसे देख कार से बाहर आ गया। वो आदमी शिवम को देखकर ही जैसे पहचान गया था। उसने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, तुम आ ही गए, मुझे लगा ही था कि तुम आगोगे एक दिन मेरे पास। शिवम उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से देखते हुए अपने घमंड में चूर उसके तरफ एक पैसों का बंडल उछालते हुए बोला, तुम एक साधारण से वकील थे अपने जमाने में और कुछ नहीं। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम बोल सको। बस मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही सही जवाब देते जाना। वो आदमी पैसों का बंडल पकड़ शिवम की बात सुन अजीब तरह से मुस्कुराया जिसे किसी ने नहीं देखा। वो आदमी बोला, आज का दिन खत्म होने वाला है, शाम के 5 बजे तक अपनी शादी के पेपर जमा कर लेना वरना सारी प्रॉपर्टी गई। अपनी बात खत्म कर वो आदमी अजीब तरह से हंसने लगा। रोहन ने कहा, देखिए पहले हमारे पास 6 महीने का टाइम था, फिर अचानक से ये सब। वो आदमी उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, अचानक? जिंदगी यही तो है, अचानक से कुछ भी हो जाता है। अब जो हो चुका है उसमें ही अपनी जिंदगी ढूंढो। उस आदमी ने शिवम की तरफ वापस पैसे का बंडल उछालते हुए कहा, वो दिमाग का बहुत तेज था, उसके जैसा कोई नहीं। नसीब से कुछ लोग मिलते हैं हमें, सब नसीब की बात है, पर नसीब से बड़ा सिर्फ कर्म होता है, सिर्फ कर्म। अपनी बात बोल। वो आदमी जाने लगा। उस आदमी की बात किसी को समझ नहीं आई थी। रोहन ने शिवम से पूछा, सर क्या मैं रोकूं इन्हें? इन्होंने क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया, हम आराम से कहीं बैठकर इनसे सारी बातें जान सकते हैं। शिवम की आंखों में अब गुस्सा आ चुका था। उसने पैसों के बंडल को रोहन की तरफ फेंक दिया, फिर दांत पिसते हुए कहा, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी इससे, हॉस्पिटल चलो। शिवम वापस जाकर कार में बैठ गया। रोहन और अवध भी सिर हिलाकर अपनी अपनी कार में बैठ गए। वो आदमी उनकी कार को जाता देख बोला, जाओ वहां जहां वो ले जाए तुम्हें, इतनी नफरत क्यों करना किसी अपने से? वो आदमी कुछ कदम चलकर गायब हो गया। शिखा चेयर पर बैठी उस परछाई को घूर रही थी। वो आपका बेटा है न? शिखा ने जैसे ही कहा, वो परछाई उसे गौर से देखने लगा। शिखा बोली, आई नो आई एम वेरी स्मार्ट, अब ऐसे मत देखो, आप ये बताओ आपने ऐसा क्यों किया? उस परछाई ने कहा, मुझे मदद चाहिए, जब तुम उसके साथ घर जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्यों वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा? उस बेवकूफ को तो बता भी नहीं है कि उसकी शादी मुझसे हो गई है। अगर उसने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया तो आप क्या करोगे? शिखा ने कहा। वो परछाई बोला, वो तुमसे बात करने आ रहा है। तभी कोई शिखा के कैबिन का डोर खोल अंदर आ गया। शिखा ने देखा तो शिवम गुस्से से आकर बोला, मुझे बात करनी है। शिखा उसके ऑर्डर वाला टोन सुन अपना कोट उठाकर बोली, पर मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं तुम्हारे तरफ फालतू नहीं हूँ, बहुत काम है मेरे पास। शिखा बाहर जाने को हुई तो शिवम ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो तुम। शिखा अपने हाथ को देख उसे देखते हुए बोली, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं क्यों मानूं तुम्हारा ऑर्डर? शिवम एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बस। शिखा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें मदद चाहिए? ऐसे कौन मदद मांगता है? लगता है तुम आज पहली बार मदद मांग रहे हो। शिवम बोला, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम बस मेरी हेल्प कर दो। शिखा अपना हाथ छुड़वाकर बोली, देखो शायद तुमने मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, मैं पूरी तरह वजन हूँ, आज तक किस भी नहीं किया है कभी किसी को, तो तुम्हें जैसी हेल्प चाहिए वैसी हेल्प मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मुझसे शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, शिवम ने कहा। शिखा उसकी बात सुन साइड में खड़े उस परछाई को देखा जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। फिर उसने रोहन और अवध को देखा जो अपना मुंह खोले दरवाजे के पास खड़े शिवम को देख रहे थे। शिखा ने वापस कुछ कहने के लिए शिवम को देखा, पर उसके बोलने से पहले ही शिवम उसका हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हें सारी बातें कार में बताऊंगा, तुम फिलहाल चलो मेरे साथ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। चैप्टर 12। शिखा एकटक शिवम को कार में बैठे घूर रही थी।
शिवम उसके घूरने से काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो उसे कुछ पेपर देते हुए बोला, देखो तुम गलत मत समझना मुझे, ये सब मेरे भी एक ही गलती है। उसने पेपर देखे नहीं थे। रोहन फ्रंट सीट पर बैठा था और अवध कार ड्राइव कर रहा था। उसने तुरंत कहा, सर मैंने देखा तो था पर। शिवम उसे बीच में डांटते हुए बोला, चुप करो तुम, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इन सब में सिर्फ तुम्हारे कारण ही फंसा हूं मैं, समझे। रोहन उसकी डांट सुन चुप हो गया। शिवम शिखा से बोला, देखो इससे गलती से पेपर चेंज हो गए थे, तुमने जो मेरे डिस्चार्ज के पेपर पर साइन किया था पता नहीं कैसे वो शादी के पेपर से चेंज हो गए। शिखा ने कोल्ड एक्सप्रेशन देकर बोली, तो मैं क्या करूं। अब तुम ये मत बोलना कि जैसे सीरिया में फेक मैरिज होते हैं वैसे ही तुम भी चाहते हो कि मैं तुमसे फेक मैरिज कर लूं। शिवम उसकी बात सुन अपने मन में बोला, ये लड़की सच में बहुत अजीब है, ऐसे कौन बोलता है भला, अच्छे से भी तो बोल सकती थी ना। शिवम बोला, देखो मैं तुम्हें मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में काम दूंगा, बस तुम 6 महीने तक मेरी वाइफ बनने का नाटक कर लो। शिखा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो तुम मुझे लालच दे रहे हो, अगर मैं न बोलूं तो तुम क्या करोगे। शिवम कुछ सोचकर बोला, पेपर पर साइन हो चुके हैं, अब तुम वैसे भी मेरी वाइफ हो तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिखा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, वाइफ? हाँ, अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो, मैं तुम्हारी कोई वाइफ फाइव नहीं हूँ। मुझ पर गलती से भी कभी अपने सो कॉल पति होने का हक जताने की कोशिश भी मत करना, वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। शिखा की धमकी सुन शिवम के माथे पर पसीना आने लगा। आखिर उसने कल ही तो उसे कट्टे कट्टे लोगों को कूटते देखा था। शिवम अपने पसीने को पोंछते हुए बोला, हाँ मैं क्यों कभी तुम पर अपना हक जताऊंगा, मुझे तो बस 6 महीने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोहन और अवध अपने बॉस को डरता देख मन ही मन बहुत हंस रहे थे। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे कि अब उनके टेढ़े बॉस को सबक सिखाने उनकी लेडी बॉस जो आने वाली थी। शिखा ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर सिर आराम से बैठ गई। पर शिवम के मन में अब कुछ सवाल आने लगे थे। उसने शिखा को देखते हुए खुद से कहा, ये अचानक गुस्सा किस बात पर हुई, कुछ तो बात है, ये इतनी आसानी से मेरी वाइफ बनने के लिए मान भी गई, और वो पेपर आखिर चेंज कैसे हुए, पता करना पड़ेगा मुझे। बात है क्या, आखिर कुछ दिनों से सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ। वो उस आदमी की बातें याद करने लगा। उसके जहन में बार बार उसकी कही बात आ रही थी। वो दिमाग का बहुत तेज था, सब कुछ नसीब से मिलता है, अपनों से कैसी नफरत। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए लैपटॉप खोल काम करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद शिवम और शिखा के गले में वाल मारा था। दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई थी। शिवम ने अपनी शादी के पेपर रोहन को देते हुए कहा, इसे जल्द से जल्द सबमिट करो, कल हम वापस मुंबई जा रहे हैं। शिखा उसे रोकते हुए बोली, रुको, जाने से पहले मेरी और इसकी एक अच्छी फोटो तो क्लिक कर दो। उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर रोहन को दिया। शिवम और रोहन उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे। शिखा उन्हें देखकर बोली, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मुझे छुट्टी चाहिए होगी ना हॉस्पिटल से, उसके लिए मुझे हमारी शादी के एक फोटो ऐसे प्रूफ सबमिट करना होगा, और वैसे भी ये मेरी पहली शादी है तो याद के लिए भी होनी चाहिए ना एक फोटो। शिवम अपनी आंख छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि तुम्हारी पहली शादी है, ये मेरी भी पहली ही शादी है। शिखा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा क्या सच में, मुझे तो लगा था ये तुम्हारी 9वीं या 10वीं शादी होगी। शिवम ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो शिखा उसके मुंह को बंद कर बोली, चुप रहो समझे और स्माइल करो, मुझे मेरी फोटो अच्छी चाहिए। उसने उसके गाल पकड़ सामने की तरफ किया जहां रोहन उनसे थोड़ी दूरी पर मोबाइल लिए खड़ा था। रोहन ने वैसे ही दोनों की एक फोटो ले ली जिसमें शिखा मुस्कुराते हुए शिवम के गाल पकड़े सामने देख रही थी तो वही शिवम उसे देख रहा था। रोहन ने दोनों की कुछ और फोटोज भी क्लिक किए। फिर शिखा से बोला, मैम क्या मैं अपने मोबाइल पर इन फोटोज को व्हाट्सएप कर सकता हूँ। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, कर लो। रोहन ने अपने फोन में सारे फोटोज सेंड कर शिखा को फोटोज दिखाने लगा। शिखा और रोहन उन फोटोज में शिवम के एक्सप्रेशन देख बहुत हंस रहे थे। शिवम को दोनों को साथ में हंसता देख जलन होने लगी थी। वो शिखा से बोला, चलो तुम्हें छुट्टी भी तो लेनी होगी ना। शिखा हाँ में सिर हिला कार की तरफ चली गई। शिवम रोहन के पास से गुजरते हुए उससे बोला, इस मंथ की आधी पेमेंट कब तुम्हारी। वो अपने आंखों पर सनग्लासेस लगाकर शिखा के पीछे चला गया। रोहन अपने सिर को खुजलाते हुए खुद से बोला, अब मैंने कौन सी गलती कर दी जो ये मेरी पेमेंट कट कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें बीच बीच में कौन से दौरे पड़ते रहते हैं। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो भी कार में जाकर बैठ गया। हेड सर अपने कैबिन में बैठे कोई फाइल रीड कर रहे थे। उनके फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आई तो उन्होंने अपना फोन चेक किया। फोन देखते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चैप्टर 13। शिखा ने अपनी और शिवम की फोटो हेड सर को सेंड की थी।
हेड सर फोटोज देखकर बोले, इस लड़की ने इससे शादी क्यों कर ली, इसे तो शादी ही नहीं करनी थी, फिर ये सब क्यों और कब हो गया। शिखा शिवम को आती हूँ बोल हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी तो शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे भी इस हॉस्पिटल के हेड से मिलना है। शिखा ने ओके कहा और दोनों अंदर जाने लगे। थोड़ी दूरी पर खड़ा उस परछाई ने उनकी बातें सुनी तो वो तुरंत वहां से गायब हो गया। हेड सर अपने कैबिन में बैठे शिखा के आने का वेट कर रहे थे। तभी एक नर्स जल्दी से उनके पास आकर बोली, सर रूम नंबर 104 का पेशेंट की सांसें तेज होने लगी है, डॉक्टर रमन आपको बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी चलिए। हेड सर नर्स की बात सुन जल्दी से उसके साथ केबिन से बाहर निकल आए। 108 रूम नंबर राइट तरफ था। वो जैसे ही राइट तरफ मुड़े वैसे ही लेफ्ट साइड से शिखा और शिवम वहां आए। शिखा हमेशा की तरह उनके डोर नॉक किए बिना ही अंदर जाने लगी तो शिवम उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम, डोर नॉक तो करो पहले, जरा भी मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें। शिखा उसे घूरते हुए बोली, नहीं है मुझे मैनर्स, तुम्हें है न तो तुम डोर नॉक करके ही आना, मैं तो ऐसे ही जाती हूँ और अभी भी ऐसे ही जा रही हूँ। उसने अपना हाथ उससे छुड़वाया और बिना नॉक किए अंदर चली गई। शिवम अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये लड़की कभी मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करती है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है इसे मुझसे, 6 महीने कैसे रहूंगा मैं इसके साथ। उसने अपना सिर झटककर डोर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से डोर नॉक किया पर जब फिर से उसने कोई आवाज नहीं सुनी तो वो डोर ओपन कर अंदर चला गया। सामने उसे शिखा दिखाई दी जो हाथ बांधे खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। शिवम उसे खुद को ऐसे देखता पाकर हड़बड़ा गया। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम। शिखा उसके पास जाकर बोली, थोड़ी देर पहले मैनर्स की बातें कर रहे थे न तुम, तो अभी तुम्हारे मैनर्स कहा, तेल लेने चले गए क्या, जो तुम विदाउट परमिशन अंदर चले आए। शिवम उसे घूरते हुए बोला, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैं चेक करने आ गया, अब क्या मैं सारी रात परमिशन मिलने का वेट करते रहता, और हेड सर कहा है यहाँ तो मुझे नहीं देख रहे हैं। उसने पूरे केबिन को देखते हुए कहा। शिखा बोली, है ही नहीं वो यहाँ तो कहाँ से दिखेंगे तुम्हें। अपनी बात खत्म कर वो बाहर निकल आई। शिवम खुद से बोला, हेड सर नहीं थे तो ये अंदर क्या कर रही थी इतनी देर से, ये मुझे सच में एक दिन पागल कर देगी। शिवम भी केबिन से बाहर आया तो उसने शिखा को एक नर्स से बात करते देखा, वो भी उनके पास चला गया। शिखा नर्स से बोली, ओके आप उन्हें बता देना मैं चलती हूँ। नर्स ओके बोल चली गई। शिवम ने शिखा से पूछा तुमने कहा है तुम्हारे हेड सर। शिखा चलते हुए बोली, हाँ वो एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वो चले गए, उन्हें आने में काफी टाइम लगेगा, तुम जाओ मुझे फ्लाइट का टाइम बता देना, मैं टाइम पर कल आ जाऊंगी। शिवम उसे रोकते हुए बोला, नहीं तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कल हमें सुबह सुबह ही निकलना है। शिखा ने उसे घूरकर देखा फिर वो अपने कैबिन में चली गई। शिवम उसे जाता देख खुद से बोला, कम से कम ठीक है ओके कुछ तो बोल ही सकती थी, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इसे इतना। शिवम खुद से ही बातें करते हुए अपने कार के पास चला गया। शिखा अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठकर बोली, तब अब तो आप खुश हो गए होगे मेरे घोस्ट ससुर जी। शिखा के सामने वो परछाई खड़ा था, वो शिखा की बात सुन थोड़ा मुस्कुराया फिर उससे बोला, क्या अब तो मुझे हमेशा घोस्ट ससुर जी ही बोलने वाली हो। शिखा अपने टेबल से कुछ पेपर फाइल लेते हुए बोली, नहीं हमेशा नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। अब आप घोस्ट हो और मेरे ससुर जी हो तो मैं आपको यही बोलने वाली हूँ, पर जब 6 महीने के बाद मेरा आपके बेटे के साथ डाइवोर्स हो जाएगा तब फिर मैं आपको कुछ और नया नाम दे दूंगी, पर तब तक ले लिए तो आप मेरे घोस्ट ससुर जी ही रहने वाले हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो परछाई कुछ सोचकर बोला, 6 महीने बाद डाइवोर्स क्यों लेना है तुम्हें, क्या तुम हमेशा मेरे बेटे की वाइफ बनकर नहीं रह सकती हो। उनकी बात सुन शिखा के हाथ जो पन्ने पलट रहे थे वो रुक गए। वो उन्हें बिना देखे बोली, मुझे अकेला रहना पसंद है और अकेले रहने की ही आदत है मुझे, इसलिए जब आपका काम खत्म हो जाएगा मैं चली जाऊंगी वहां से। वो परछाई आगे बोला, तुम उससे भी पैसे लोगी क्या। शिखा बोली, हाँ ऑफकोर्स मैं उस भी और आपसे भी पैसे लेने वाली हूँ, आप दोनों अलग अलग हो तो मैं पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ूं, वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा ही अमीर हो। उस परछाई ने इस पर उसे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर शिखा को गौर से देखकर वहां से गायब हो गया। उनके जाने के बाद शिखा ने फाइल बंद कर अपनी आंखें बंद कर चेयर से सिर टिकाकर बैठ गई। उसके आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें आने लगी, जिसे याद कर वो खुद से बोली, पैसा, लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा होता है, ये रिश्ते नाते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, जरूरत पड़ने पर साले सब छू मंतर हो जाते हैं। चैप्टर 14। शिवम कार से टेक लगाकर शिखा का वेट कर रहा था। शिखा अपना हाथ हिलाते हुए आई तो उसे बाहर खड़ा देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सीटी बजाते हुए उसके पास जाकर बोली, शू 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 क्या बात है मेरे पति देव,
तुम इतनी ठंड में अपनी पत्नी यानी मेरा वेट कर रहे हो। शिवम को फिर से उसके बदले रूप को देख हार्ट अटैक आने वाला था। शिखा उसके काफी करीब खड़ी थी। शिवम पीछे झुकते हुए बोला, तुम एक ही हो न या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है? शिखा ठीक से खड़ी होकर बोली, क्यों मैं काफी नहीं हूँ क्या तुम्हारे लिए? वो तुम्हें मेरी बहन भी चाहिए? शिवम जल्दी से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी बहन चाहिए? मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम एक ही हो न या तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई और भी है? शिखा अपने बाल झटकते हुए बोली, नहीं मैं वन पीस हूँ। क्यों मैं बहुत खूबसूरत हूँ न? उसने अपनी तारीफ करते हुए कहा। दोनों की बातें रोहन और अवध भी सुन रहे थे। उनके मुंह से अनायास ही निकला, हाँ आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो। शिखा उनकी बात सुन मुस्कुराए और शर्माने का नाटक करते हुए बोली, थैंक यू मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसकी बात सुन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई, पर तभी दोनों की नज़र शिवम पर गई जो गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। दोनों उसे गुस्से में देख हड़बड़ाते हुए बोले, हमें चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। पर आपका सामान कहाँ है? शिखा अपना बैग दिखाकर बोली, ये रहा। तीनों हैरानी से उसे और उसके बैग को देखने लगे। उसने रेड कलर का एक साइड बैग पकड़ रखा था जिसमें मुश्किल से भी 3 से 4 जोड़ी कपड़े रखे जा सकते थे। शिवम उसके बैग को देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है तुम्हारा बैग? इसमें कितने कपड़े रखे हैं तुमने? शिखा कुछ सोचते हुए बोली, 2 जोड़ी कपड़े हैं इसमें। अब मैं इतने अमीर नहीं रही, इस घर की बहू बन गई हूँ तो क्या पुराने कपड़े ही पहनूंगी? शिवम को अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो ही शिखा है जिससे वो पहली बार मिला था। कहा वो उसे स्वाभिमानी और मैच्योर लगी थी, और कहा ये। उसके सोचने की गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए शिखा बोली, मुझे मन में गालियां देना बंद करो, मेरा बैग वो देखो वो ला रहा है। उसकी बात सुन तीनों ने पीछे देखा तो एक वार्ड बॉय एक बड़ा सा बैग लेकर आ रहा था। अवध आगे बढ़कर उसे बैग ले टिक्की में डाल दिया। शिवम उसकी बात सुन अपने मन में बोला, नहीं कल वाली ही है ये, पर ये पल पल बदलती है। शिवम भी शिखा को एक नज़र देख कार के बैक सीट पर बैठ गया। शिखा ने एक बार दूर खड़ी उस परछाई को देखा, फिर मुस्कुराते हुए शिवम के बगल में बैठ गई। अवध ने कार स्टार्ट कर दी। शिवम खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, मैं इसे ले तो जा रहा हूँ, बस बड़ी माँ मुझसे नाराज न हो जाए। पूरी कार में शांति छाई हुई थी। उस शांति को चीरते हुए शिखा बोली, इतना शांति क्यों है भाई? जैसे हम किसी शमशान घाट पर हो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। वेल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर आप लोग भी अपने बारे में बताना, ओके? शिवम ने उससे कुछ नहीं कहा, पर रोहन और अवध को उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा बोली, मैं शिखा शर्मा हूँ और आप दोनों? शिवम उसकी बात सुन बोला, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था? बस अपना नाम ही तो बताया तुमने जो यहाँ सबको पहले से पता है। शिखा मुंह बनाकर बोली, तुम सच में बेवकूफ़ ही रहोगे क्या? मैंने बात स्टार्ट करने के लिए वो कहा था, पता नहीं बिजनेस कैसे करते हो तुम। उसकी बात सुन शिवम का मुंह बन गया, पर रोहन और अवध को बहुत हंसी आ रही थी। दोनों अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। शिखा उनसे बोली, सो मैंने अपना नाम बताया, अब आप दोनों बताओ आप दोनों का क्या नाम है? रोहन बोला, मैं रोहन बोपन्ना, मैं सर का PA। फिर अवध ने भी अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं अवध बिहारी, मैं सर का हेड बॉडीगार्ड हूँ। शिखा ने दोनों की बात पर सिर हिलाया। कहा तो शिवम अपने मन में बोला, इन दोनों को ये आप बोल रही है और मैं जो अब इसका पति बन चुका हूँ फिर भी मुझे तुम ही बोलती हैं। शिखा आगे बोली, हम मुंबई जा रहे हैं क्या? रोहन ने जवाब दिया, नो मैम, हम कल मुंबई जाएंगे। अभी हम फ्लैट में जा रहे हैं, यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है इसलिए हमने आज रात के लिए फ्लैट लिया है। शिखा बोली, हाँ ये थोड़ा आउटसाइड एरिया है ना, इसलिए यहाँ से होटल करीब 50 किलोमीटर दूर है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं सब यहाँ के गेस्ट हाउस में रहा करते हैं, मैं भी हॉस्पिटल में ही रहा करती हूँ। अवध बोला, मैम मैं एक बात पूछूं आपसे? शिखा ने हाँ कहा तो अवध बोला, मैंने हॉस्पिटल में और कई लोगों से भी सुना कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो, इनफैक्ट पूरे उत्तराखंड में आप बेस्ट डॉक्टर हो, तो आप यहाँ इस छोटे से हॉस्पिटल में क्यों काम करते हो? मेरा मतलब है यहाँ उत्तराखंड में तो और भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल है, तो फिर आप? शिखा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कॉन्टैक्ट बड़े लोगों से नहीं है न, शायद इसलिए, और इससे पहले मैं सिटी हॉस्पिटल में काम करती थी, पर एक दिन मैंने अपने पेशेंट जो वहाँ का विधायक का छोटा भाई था उसका गुस्से में सिर फोड़ दिया था मैंने। फिर मैं पूरे उत्तराखंड में फेमस हो गई थी, इसलिए मुझे सिटी हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और फिर तब से मैं जहाँ भी जाती यही बात के लिए निकाल दी जाती। शिखा ने सारी बातें बिना किसी अफसोस के कहा। तीनों उसकी बात सुन अपना थूक निकल कर चुप से बैठे रहे। आखिर उसे लोगों को पीटते हुए तीनों ने कल ही देखा था। रोहन माहौल को ठीक करने के लिए बोला, उस लड़के ने पक्का कोई बदतमीजी की होगी तभी तो आपने विधायक के भाई का सिर फोड़ दिया। शिखा पानी पीकर बोली, नहीं उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी, वो दवाई की जगह मेरा दिमाग खा रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने।
अवध ने तुरंत ब्रेक लगाया जिससे झटके से कार रुक गई। रोहन का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। शिवम ने शिखा को पकड़ लिया वरना उसका सर आगे की सीट से टकरा जाता। शिवम गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, कार ऐसे क्यों रोका तुमने? अवध पीछे मुड़कर घबराया सा बोला, सॉरी सर मैम, आपने इतनी छोटी सी बात पर उसका सिर फोड़ दिया, वो भी विधायक के भाई का। शिखा बोली, हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के खाए धोखे के कारण जीना नहीं चाहता था, इसलिए दवाई नहीं खा रहा था और बार बार मरने की धमकी दे रहा था, तो मैंने बस उसकी हेल्प कर दी। तीनों लड़कों ने एक दूसरे को बेचारों की नजरों से देखा पर सबसे ज्यादा हालत शिवम की खराब होने लगी थी। उसने अपने मन में कहा, ओह गॉड, मैंने किस लड़की से शादी कर ली है, ये तो पूरी दबंग टाइप नहीं, क्रेजी है पूरी, बचकर रहना पड़ेगा मुझे, कहीं इसने गुस्से में मेरे हाथ पैर तोड़ ताड़ दिए तो मैं क्या करूंगा। उसने शिखा को देखा जो उसकी बाहों में आधी लेटी हुई उसे कंफ्यूजन से देख रही थी। फिर उसने रोहन और अवध को देखा जो मुंह खोले उसे और शिखा को देख रहे थे। शिवम को जैसे ही समझ आया कि दोनों क्यों उसे मुंह खोले देखे जा रहे हैं तो उसने झट से शिखा को खुद से दूर धकेल दिया। शिखा उसके अचानक से धकेलने के कारण विंडो से जा टकराई। वो गुस्से से शिवम को घूरते हुए बोली, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हें तो मैं। रोहन और अवध दोनों तुरंत आगे पलटकर सही से बैठ गए। दोनों ने साथ में कहा, सर तो आज गए। चैप्टर 15। शिखा जैसे शिवम पर झपटी वैसे ही शिवम ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शिखा गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोली, यू इडियट, जरा भी दिमाग नहीं है तुम में, अभी मुझे चोट लग जाती तो। शिवम उसके हाथ मजबूती से पकड़ कर बोला, सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का दे दिया था, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया था सच में। शिखा उसे घूरते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, नहीं तुम मुझे मारोगी। शिवम छोटे बच्चे की तरह बोला। शिखा बोली, नहीं मारूंगी, पर अगर तुरंत मेरा हाथ नहीं छोड़ा न तुमने तो पक्का मुझसे बहुत पिटोगे तुम। शिवम ने तुरंत उसके हाथ छोड़ दिया। वो अवध से बोला, कार स्टार्ट करो और अब बीच में मत रोकना। उसकी बात सुन अवध ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। वो अच्छे से सीट पर बैठ गया। शिखा भी उसे घूरते हुए सही से बैठ गई। पर रोहन और अवध दोनों खुश नहीं थे। दोनों शिवम को पीटते देखना चाहते थे पर अफसोस दोनों की ख्वाहिश अधूरी रह गई। थोड़ी देर बाद कार एक बिल्डिंग के बाहर रुकी। अवध कार पार्क करने चला गया। बाकी तीनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। रोहन ने एक फ्लैट का डोर ओपन कर बोला, सर ये आपका और मैम का फ्लैट है। शिखा उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, ऐसे मत बोलो यार, तुम्हारी बात सुन ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों तुमसे ये फ्लैट खरीद रहे हो। अपनी बात खत्म कर वो पूरे फ्लैट को देखने चली गई। वही रोहन ने उसकी बात सुन शिवम को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, ये वही शिखा मैडम है न, या इनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। शिवम ने भी उसे वैसे ही देखा जैसे कह रहा हो, बड़ी गलती हो गई, इससे शादी करके पल पल में बदलती है ये। अवध शिखा का बैग लेकर आया। फिर रोहन और वो सामने वाले फ्लैट में चले गए। शिखा ने एक रूम का डोर ओपन किया तो सामने का नजारा देख पीछे खड़े शिवम को देखने लगी। शिवम उसे ऐसे देखने से खुद से बोला, अब इस लड़की में कौन सी आत्मा आ गई, मुझे ऐसे क्यों देख रही है ये। वो उसके पास आकर बोला, क्या मुझे ऐसे क्यों। उसने रूम को देखा तो हक्का बक्का रह गया। पूरे रूम में कैंडल जल रही थी, बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी। उस रूम का डेकोरेशन ऐसा था जिसे देख अच्छों का मूड बन जाता। शिवम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं शिखा उसे गलत समझकर उसे कूटने न लगे। शिखा उसके उड़े हुए रंग को देख हल्के से मुस्कुराए और उसके करीब जाते हुए बोली, क्या बात है मेरे पति देव, आपने तो हमारी फर्स्ट नाइट की पूरी तैयारी कर रखी है, नोट बैड। हाँ। शिवम पीछे होते हुए दरवाजे से जा लगा था। उसकी बात सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बहुत मुश्किल से बोला, नहीं ये सब मैंने नहीं किया है, शायद मेरे बॉडीगार्ड्स लगा होगा कि उनके बॉस की फर्स्ट नाइट है, इसलिए उन बेचारों ने हमारी सुहागरात की तैयारी कर दी है न। शिखा ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया, फिर जल्दी से बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। शिखा शरारती मुस्कान लिए बोली, क्यों वैसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड पहले से है क्या जिसके लिए तुम ब्रह्मचारी बने हुए हो। शिवम जल्दी से न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए किचन में चली गई। शिवम उसके जाते ही अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। ये लड़की मेरे इतने करीब क्यों आती रहती है, दूर से भी तो रहकर बात कर सकती है। उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की उसके कानों में हंसने की आवाज गई। उसने खुद से कहा, अब इस लड़की को क्या हो गया, ये हंस क्यों रही है। वो भी किचन में उसे देखने गया तो सामने देख उसका मुंह बन गया। शिखा फ्रिज के पास खड़ी होकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शिवम को समझने में देर नहीं लगी कि वो उस पर ही हंस रही है। वो उसके पास जाने को हुआ कि शिखा के मोबाइल की रिंगटोन बजी।
शिखा ने मोबाइल निकालकर देखा तो रिद्धि उसे वीडियो कॉल कर रही थी। शिखा कॉल रिसीव कर स्लैब पर मोबाइल को रख दिया और खुद स्लैब से टेक लगाकर बोतल से पानी पीने लगी। रिद्धि कॉल रिसीव होते ही बोली, मैडम आप कहाँ हो? ये आंटी बोल रही है कि आपने शादी कर ली है, उसने अपने बगल में खड़ी नर्स को दिखाते हुए कहा। शिखा बोली, हाँ मैंने शादी कर ली है, मेरे केबिन में रेजिग्नेशन लेटर रखा है, उस पर मैंने साइन कर दिया है, तुम उसे हेड सर को दे देना। रिद्धि कुछ बोलने को हुई कि दो और नर्स उसे हटाकर खुद कैमरे के सामने आकर बोली, मैडम आज तो आपकी फर्स्ट नाइट है ना? रिद्धि किसी तरह उनके बीच आकर बोली, हाँ मैडम वो सर कितने हॉट एंड सेक्सी थे, आप कितने लक्की हो, आपकी शादी उनसे हुई है। एक दूसरी नर्स ने कहा, मैडम आपको इतना रिच हैंडसम हस्बैंड मिला है, आपकी तो चांदी ही चांदी है। रिद्धि उसके सिर पर चपत लगाकर बोली, चांदी नहीं हीरा और सोना है, वैसे आज तो आपको उनके साथ। बोलते हुए वो और बाकी सारी नर्स शर्माने लगी। शिवम सारी बातें सुन रहा था। उसने जैसे ही रिद्धि की बात सुनी उसके दिमाग में कुछ आया जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। शिखा कुछ बोलती तब तक शिवम उसके पास खड़े होकर उसके लिप्स पर हाथ फेरते हुए रोमांटिक अंदाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम अभी यही हो, चलो रूम में चलते हैं, आज हमारी फर्स्ट नाइट है न। उसकी बात सुन सारी नर्स अपने मुंह पर हाथ रख आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। वही शिखा अच्छे से समझ रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने उसका हाथ झटकना चाहा तभी शिवम ने उसे अपने गोद में उठा लिया। शिखा उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगी जैसे कह रही हो, नीचे उतारो मुझे वरना मरोगी तुम, पर शिवम पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। सीनियर नर्स ने जल्दी से वीडियो कॉल कट कर दिया। रिद्धि और बाकी दोनों नर्स हल्के गुस्से से बोली, आंटी आपने कॉल क्यों कट किया? सीनियर नर्स बोली, तुम सब बेशर्म लड़कियां उन्हें रोमांस करते हुए देखना चाहती थी क्या? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। उनकी बात सुन सब मुंह बनाते हुए अपने अपने काम में लग गई। कॉल कट होते ही शिखा अपना मोबाइल लेकर बोली, तुम बेवकूफ इंसान नीचे उतारो मुझे, वो लोग क्या सोचती होगी मेरे बारे में? शिवम उसे प्यार से देखते हुए बोला, क्या सोचती होगी? यही कि अब हम अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करने जा रहे हैं और क्या। वो उसे गोद में ही उठाए रूम की तरफ बढ़ गया। शिखा उसे घूरते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे वरना। उसने इतना कहा ही था कि उसके फोन की रिंगटोन एक बार फिर से बजी। इस बार उसे आरुष वीडियो कॉल कर रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, ये आज सब मुझे वीडियो कॉल ही क्यों कर रहे हैं? उसने कॉल कट करना चाहा पर गलती से कॉल रिसीव हो गया। तब तक शिवम ने उसे प्यार से बेड पर लेटा चुका था और खुद उसके ऊपर था, पर उसकी शर्ट के बटन में शिखा के बाल फंस चुके थे जिसे वो निकालने की कोशिश करने लगा। शिखा ने जिस हाथ से मोबाइल पकड़ रखा था वो हाथ उसने थोड़ा दूर किया ताकि शिवम आराम से बाल निकाल सके। आरुष को भी पता नहीं था कि कॉल रिसीव हो चुका है। वो इस समय हेड सर के साथ उनके केबिन में था। वो और हेड सर ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवम शिखा के ऊपर झुका हुआ था, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरुष के मुंह से अनायास ही निकला, शिखू ये तू। जब दोनों ने उसकी आवाज सुनी तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों ने साथ में मोबाइल को देखा, तब तक हेड सर साइड हो चुके थे। शिखा आरुष के पीछे देख समझ गई थी कि वो इस वक्त हेड सर के केबिन में है। वो बोली, आरुष तू हेड सर के केबिन में है क्या? आरुष ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यही थी, तुम दोनों को देखकर साइड हो गए। शिखा ने शर्म से अपनी आंखें मिच ली, पर शिवम इस ऑकवर्ड मोमेंट में भी शिखा को परेशान करने के लिए आरुष से बोला, तुम कल सुबह बात कर लेना अपनी फ्रेंड से, अभी हमें कुछ काम है ओके। उसने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। उसने जैसे ही शिखा को मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि उसने अभी अभी अपने पैर को कुल्हाड़ी पर नहीं, कुल्हाड़ी ही अपने पैर पर दे मारा है। चैप्टर 16। शिखा गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवम उसे देख अपनी थूक निगलते हुए बोला, मैं तो बस। कोट। शिखा मोबाइल बैग पर छोड़ उसके गले को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए। शिवम ने जैसे ही देखा कि शिखा उसे पकड़ने वाली है वैसे ही वो उसे छोड़ जल्दी से भागा। वो नॉन स्टॉप भागते हुए अपने फ्लैट से निकलकर सामने वाले फ्लैट का दरवाजा जोरों से पीटने लगा। रोहन और अवध दोनों नींद में चूर थे। आवाज सुन रोहन बोला, जा जाकर देख किसे चैन नहीं है। अवध दूसरी तरफ करवट बदल कर बोला, तू जाकर देखना कौन है, मुझे सोने दे। तभी दोनों के कानों में एक आवाज आई, अबे खोलो सालो, अगर मुझे एक खरोंच भी आई न तो तुम दोनों की जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगा मैं। दोनों ने जैसे ही शिवम की धमकी सुनी दोनों उठकर बैठ गए। रोहन बोला, ये शिवम सर की आवाज है क्या? अवध सोचते हुए बोला, हालत तो उन्हीं की रही है, पर ये यहाँ क्या करने आए हैं? रोहन बोला, कहीं ये यहाँ हमारे साथ सोने तो नहीं आ गए? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बार फिर उनके कानों में आवाज गई, कहा, मर गए दोनों, उठो न, डोर ओपन करो जल्दी। दोनों इस बार कॉन्फर्म हो गए कि ये आवाज उनके खड़ूस बॉस यानी शिवम की ही है। दोनों जल्दी से गिरते पड़ते उठकर दरवाजा खोलने भागे।
उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, शिवम जल्दी से अंदर आकर डोर लॉक कर उसे लगकर आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शिखा बेड पर बैठी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो पिल्लों को गोद में लेकर उसे मारते हुए बोली, ये बेवकूफ इंसान, जरा भी दिमाग नाम की चीज नहीं है इसमें, गधा कहेंगा, इसे तो मैं कल छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए सो गई। रोहन और अवध दोनों शिवम को आंखें फाड़े देख बात समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों इतना तो समझ चुके थे कि जो भी बात है शिखा से ही जुड़ी हुई है, पर बात है क्या, ये दोनों का जानना अभी बाकी था। शिवम ने आंखें खोली तो उसने दोनों को खुद को घूरता पाया। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यही सोऊंगा, तुम दोनों अपना देख लो कि कहाँ सोवोगे। अपनी बात खत्म कर वो जाकर बेड पर उल्टा लेट गया। उसके लेते ही उनके फ्लैट की डोरबेल फिर से बजी। रोहन मुड़कर डोर ओपन करने को हुआ कि शिवम जल्दी से बोला, दरवाजा मत खोलना, वो पक्का मुझे पीटने आए होगी। उसकी बात सुन अवध और रोहन दोनों उसे अजीब नजरों से देखने लगे, पर मन ही मन दोनों के अंदर लड्डू फूट रहे थे। फाइनली उनके खड़ूस बॉस को सबक सिखाने वाली आ गई थी। उसने आज तक दोनों को बहुत तंग किया था, अब उसके तंग होने की बारी थी। दोनों अपने आंखों से उसे उसके लेडी बॉस से पीटते हुए देखना चाहते थे। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो शिवम ने फिर से उन्हें दरवाजा न खोलने का इशारा किया, पर दोनों ने उनकी बात इग्नोर कर डोर ओपन करने लगे। शिवम उन्हें डोर ओपन करता देख वॉशरूम में भागने को हुआ कि बॉडीगार्ड की आवाज सुन वो रुक गया। एक बॉडीगार्ड दोनों से बोला, सर अभी आवाज आ रही थी, क्या हुआ? बॉस ठीक तो है न? दोनों एक साथ उसे देखकर बोले, हाँ ठीक ही है, जाओ जाकर सो जाओ तुम, दोनों ने बुझे हुए मन से कहा। वो बॉडीगार्ड उनकी बात सुन चला गया। दोनों डोर लॉक कर पलटे तो शिवम को देखा जो उन्हें ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दोनों अपनी थूक निगलकर उसे दांत दिखाते हुए बोले, आप आराम से यहाँ सो जाए सर, हम जाते हैं। दोनों निकलने को हुए कि शिवम बोला, दोनों चुपचाप यही सोफे पर रात बिताओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो जाकर वापस बेड पर लेट गया। दोनों का मुंह बन गया। उसकी बात सुनकर दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। रोहन और अवध ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया। दोनों को जानने की बेताबी थी कि आखिर हुआ क्या है उनके बॉस के साथ। वे बात स्टार्ट करते हुए बोले, हमें एक बार शिखा मैडम से पूछना चाहिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो इस तरह उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, अगर वो डर गई तो। शिवम ब्लैंकेट से अपना मुंह ढकते हुए बोला, वो किसी से नहीं डरती है, बल्कि वो दूसरों को डराती है। अपनी नीली नीली आंखों से वो ऐसे घूर कर देखती है जैसे आंखों से ही वो सामने वाले को जलाकर भस्म कर देगी। उसके दिमाग में कुछ आया, वो उठकर दोनों को घूरते हुए बोला, हमारे रूम का वैसा डेकोरेशन किसने किया था? रोहन और अवध ने एक दूसरे को देखा, फिर अनजान बनते हुए बोले, डेकोरेशन कैसा डेकोरेशन सर? दोनों ने साफ साफ सफेद झूठ बोल दिया था, जबकि ये प्लेन इन दोनों का ही था। शिवम ने उससे आगे और कुछ नहीं बोला और फिर से लेट गया। आधी रात को उसकी नींद खुली, उसे शिखा का ख्याल आ रहा था। कुछ सोचकर वो उठकर शिखा के फ्लैट में चला गया। अवध और रोहन दोनों सोफे पर ही आधे टेढ़े होकर सो गए थे। शिवम ने शिखा के रूम का डोर धीरे से ओपन किया तो सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिखा पूरे बेड पर अपने हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट भी आधा बेड से नीचे लटका हुआ था। शिवम हल्के हाथों से उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर पीछे होने लगा कि उनकी निगाहें उसके लाल होठों पर ठहर गई। शिवम उसके होठों को देखते हुए उस पर झुकने लगा, पर इससे पहले कि उसके होठ शिखा के होठों को छू पाते शिखा ने अपनी आंखें खोल ली। शिवम की आंखें जैसे ही उसके नीली आंखों से टकराए, उसके कान में गाने के बोल गूंजने लगे, तेरे तो एह लग गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शिखा ने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धक्का दिया, जिससे शिवम सीधे फर्श पर गिर गया। शिखा उठकर बैठ गई। वो उस पर चीलते हुए बोली, क्या कर रहे थे तुम? नींद में मेरा फायदा उठाने वाले थे न तुम? शिवम उसे इतने गुस्से में देख जल्दी से बाहर भागते हुए बोला, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था और कुछ करने नहीं आया था। उसने दरवाजा लॉक कर बोला। शिखा ने इस पर और कुछ नहीं बोला। शिवम वही सोफे पर जाकर लेट गया। वो परछाई वही सोफे के पीछे खड़ा था। शिवम और शिखा की बातें सुन उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो सिंगल सोफे पर बैठकर शिवम को देखने लगा। चैप्टर 17। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटा था। वो परछाई सोफे पर बैठा उसे देखते हुए बोला, तुम इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? उससे बात करनी चाहिए तो डर कर भाग रहे हो उससे। शिवम अपनी आंखें खोल शिखा के रूम को देखते हुए बोला, प्यार ही तो नहीं करना चाहता मैं इससे। शादी कर ली क्योंकि शादी करना जरूरी था, पर मैं कभी भी बड़ी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। उसकी बात सुन उस परछाई के चेहरे पर के भाव बदल गए। वो एक नज़र शिखा के रूम को देख वहां से गायब हो गया। शिवम ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शिखा की आंख डोर नॉक की आवाज आने से खुली।
शिखा ने उठकर डोर ओपन किया तो सामने उसे रोहन दिखा। रोहन उसे एक बैग देते हुए बोला, मैम सर ने कुछ सामान आपके लिए भेजे हैं, आप जल्दी से चेंज कर रेडी हो जाए, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। रोहन उसे बैग देकर चला गया। शिखा बेड पर बैग रख उसमें रखे सामान को देखने लगी। उसमें रखा सामान देख शिखा ने वापस बैग को बंद कर दिया और वॉशरूम चली गई। शिवम रोहन और अवध से कुछ बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज सुन शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने पीछे पलटकर शिखा को देखा तो उसकी स्माइल तुरंत गायब भी हो गई। शिखा ने हमेशा की तरह जीन्स और टॉप पहना था, उसके ऊपर उसने डेनिम जैकेट पहन रखा था। बालों का पोनीटेल किए बिना किसी मेकअप की भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो उनके पास आकर अपनी वॉच पहनते हुए बिना किसी भाव के बोली, चले मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुन दोनों जाने लगे, पर शिवम उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने जो सामान भेजा था वो क्यों नहीं पहना तुमने? शिखा ने जवाब दिया, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती इसलिए नहीं पहना। अपनी बात खत्म कर वो बाहर जाने लगी तो शिवम उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, गूगल के टाइम में भी तुम ऐसी बात बोल रही हो, मोबाइल से देखकर पहन लेती। शिखा बोली, पर पहना ही क्यों है? देखो तुमने शादी से पहले ऐसी कोई शर्त वत नहीं रखी थी कि मुझे साड़ी ही पहनी होगी, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ तो आगे भी यही पहनने वाली हूँ। शिवम बोला, ठीक है जो पहना होगा पहन लेना, मैं नहीं रोकूंगा, पर अभी तुम पहली बार मेरी फैमिली से मिलोगी, वो भी उनकी नई नवेली बहू बनकर, तो सिर्फ आज के लिए साड़ी पहन लो। शिखा अपना हाथ छुड़वाकर बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। शिवम ने उसे जाता देख गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर शिखा को वो परछाई मिला। शिखा उस परछाई को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग गोस्ट ससुर जी। वो परछाई मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, क्या मैं एक बात बोलूं, मेरी एक बात मानोगी तुम? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो वो परछाई बोला, क्या तुम सिर्फ आज के लिए साड़ी पहन सकती हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो? शिखा कुछ सोचते हुए बोली, सिर्फ आज के लिए, मैं दोबारा नहीं पहनने वाली। हाँ। वो परछाई उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा दिया। शिवम अपनी आंखें खोल दोनों से बोला, चलो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही कि शिखा अंदर आकर बोली, ठीक है मैं आज के लिए साड़ी पहन लूंगी, चलो बताओ मुझे साड़ी कौन पहनाएगा? शिवम उसके पास जाकर उसे रूम में ले जाते हुए उसके कान में धीरे से मगर गुस्से से बोला, क्या बोल रही हो तुम? मैं पहनाऊंगा और कौन? क्या तुम इन दोनों से साड़ी पहनना चाहती हो? शिखा बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो यार? मैं तो बस ये बोल रही थी कि शायद तुमने किसी ब्यूटिशियन को बुलाया होगा। शिवम उसे रूम में ले आया और डोर क्लोज करके अपने फोन में एक वीडियो देखते हुए बोला, हाँ पर आसपास ऐसी कोई नहीं मिली, इतनी सुबह कहाँ से लाता मैं? शिखा भी उसके पास जाकर वीडियो देखने लगी। शिवम फोन को बेड पर रखते हुए बोला, उतारो इन कपड़ों को, मैं पहनाता हूँ। शिखा उसकी बात सुन उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी। शिवम उसे ऐसे देख अपनी लाइन सुधारते हुए बोला, मेरे बोलने का मतलब है कि मैं हेल्प करता हूँ, तुम जाओ कर ये चेंज करके आओ। शिखा शिवम के पीछे देख फिर उससे बोली, नहीं रहने दो, तुम जाओ, मैं खुद से रेडी होकर आती हूँ। शिवम बोला, तुम सच में रेडी हो जाओगी ना, वरना मैं हेल्प करता हूँ। शिखा बोली, क्यों, क्या तुम लड़कियों को साड़ी पहनाने का बिजनेस करते हो? जो तुम मुझे अच्छे से साड़ी पहना लोगे मैं खुद से कर लूंगी, तुम जाओ। शिवम ने एक नज़र उसे देख बाहर चला गया। उसके जाते ही शिखा बोली, कौन हो तुम? एक लड़की जो अभी भी उस दरवाजे को घूर रही थी जिससे शिवम गया था, वो शिखा की बात सुन पीछे पलट उसे देखते हुए बोली, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मतलब थी मरने से पहले थी। ये आपके हस्बैंड कितने हॉट और चार्मिंग है। उसने अपनी लाइन सुधार शिवम की तारीफ करते हुए कहा। शिखा ने उसकी बातों को इग्नोर कर बोली, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? वो लड़की बोली, एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आकर आपकी हेल्प कर दूँ। मैं आपको छू तो नहीं सकती पर मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शिवम और बाकी सब नीचे खड़े शिखा का वेट कर रहे थे। शिवम खुद से बोला, ये सच में बहुत अजीब है, पहले मुझे मना कर दिया, फिर खुद ही साड़ी पहनने के लिए रेडी हो गई। पहले बोली साड़ी नहीं पहनने आता है और अब खुद ही रेडी हो रही है। रोहन उसके पास आकर बोला, सर हमारे लोगों ने उन आदमियों को पकड़ लिया है। रोहन की बात सुन शिवम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने सनग्लासेस लगाते हुए बोला, उन्हें भी मुंबई ले चलो, मैं भी तो जानूं किसमें इतनी हिम्मत है जो शिवम भत्रा को मारने की तैयारी कर रहा है। रोहन ओके बोल जाने को हुआ कि सबके कानों में पायल की आवाज आई। आवाज सुन सबका ध्यान शिखा पर गया तो सब अपनी सांसें थाम उसे देखने लगे। शिखा ने रेड नेक की साड़ी पहनी थी, उसके हाथों में भर भर का चूड़े थे, होठों पर रेड लिपस्टिक था, आंखों में काजल, खुले बाल, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर और गले में एक छोटा सा मंगलसूत्र था। वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी रेडी हुई थी। शिवम ने उसे देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा।
वो सब भूलकर एक टक शिखा को अपनी आंखों में बसाने लगा। शिखा उसके पास आकर उसे हिलाते हुए बोली, मुझे अच्छे से देख लिया हो तो चले, मुझे भूख भी लग रही है। उसकी आवाज़ सुन शिवम अपने सेंस में आया। वो बोला, हाँ चलो। उसने सबको एक नज़र देखा तो सबने अपनी नज़रें शिखा से हटा ली। शिखा बोली, हम फ्लाइट से जाएंगे ना? शिवम बोला, नहीं, हम हमारे जेट से जाएंगे। दोनों कार में बैठ गए। अवध ने कार स्टार्ट कर दी। शिवम को शिखा से थोड़ा डरता दिखाने का रीजन है मेरे पास, जो आप सबको आगे की स्टोरी में मालूम होगा। चैप्टर 18। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। शिवम 2 साल से अपने बिजनेस के सिलसिले से यूरोप में था। उसकी उत्तराखंड जाने की बात घर में किसी को पता नहीं थी। शिवम की कार मेन गेट से इंटर होने लगी तो शिखा विंडो से बाहर देखते हुए नेम प्लेट को पढ़ा, बटर हाउस। वो बाहर देखते हुए शिवम से बोली, बहुत ज्यादा ही अमीर हो तुम यार, बहुत खर्चा किया है अपने गार्डन में तुमने। शिवम उसकी बात सुन थोड़ा मुस्कुराया, फिर एकदम से सीरियस होकर बोला, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। खासकर मेरी बड़ी माँ, मेरे लिए मेरी भगवान मेरी बड़ी माँ है, मैं उनसे कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जिसे शिखा अच्छे से समझ रही थी। शिखा ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, वो फिर से बाहर देखने लगी। गार्डन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। कार रुकी तो दोनों कार से बाहर आ गए। शिखा अपने सिर को इधर उधर घुमाकर आसपास देख रही थी। शिवम उसके पास गया और उसके सिर को पकड़कर अपने सामने कर उसके साड़ी के पल्लू को उसके माथे पर रख दिया। शिखा उसे घूरते हुए बोली, ये ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इसी सदी के हैं या 16वीं सदी से आए हैं? शिवम अपने पॉकेट में हाथ डालकर बोला, मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ, बस इसलिए। शिखा उसे घूरते हुए उसके साथ आगे बढ़ गई। डोर पर सब खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। शिवम को देख सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर जब सबने शिखा को देखा तो उसे ही देखते रह गए। शिखा के सिर पर आंचल तो था पर उसके हाथ अपने साड़ी को ठीक करने में लगे थे। शिवम उसे इस तरह देख उसके कान में बोला, क्या कर रही हो तुम, ठीक से खड़ी रहो। शिखा गुस्से से अपना सिर उठा, उसे कुछ बोलने को हुई कि सामने इतने सारे लोगों को देख वो चुप हो गई। शिखा ने देखा एक ब्लू बनारसी साड़ी पूरे सलीके से पहने एक 50 साल की औरत अपने हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। उसके कानों में, गले में सोने से बने गहने थे। उसके चेहरे पर भी शिवम की ही तरह दुनिया भर का घमंड था, इनफैक्ट उससे भी कई ज्यादा घमंड था। शिखा और उस औरत ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों साथ में बोली, ये कौन? शिवम ने जब शिखा की बात सुनी तो अपना सिर पीट लिया। उसने उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया और उस औरत से बोला, बड़ी माँ, ये मेरी वाइफ है। बड़ी माँ ने दोनों की आरती की और थाल को एक सर्वेंट को दे दिया। उसने आगे बढ़कर अपनी बड़ी माँ के पैर छू लिए। उसने शिखा को भी उनके पैर छूने का इशारा किया तो शिखा ने भी उनके पैर छुए। पर जैसे ही वो खड़ी हुई वो औरत उसके आंखों में देखते हुए बोली, नाम क्या है? शिखा ने भी उनके आंखों में देखते हुए कहा, शिखा, शिखा शर्मा। शिवम और वहां मौजूद सबकी सांसें तेज हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वो औरत बोली, शिखा शर्मा नहीं, शिखा बटर हो अब तुम, याद रखना अब तुम मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू हो। शिखा ने अपने पलके झुकाकर हल्के से अपने सिर को हाँ में हिला दिया। शिवम के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वो उनके गले मिलते हुए बोला, थैंक यू बड़ी माँ। बड़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, जाओ बाकी सबसे भी मिल लो। शिवम उनकी बात सुन उनके पीछे साइड में खड़ी एक दूसरी औरत के पैर छुए। उस औरत ने अपनी नम आंखों से उसे आशीर्वाद दिया, पर शिवम ने उनसे कुछ कहा नहीं। शिखा ने भी शिवम को देख उनके पैर छुए तो वो औरत उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, बहुत प्यारी हो तुम, और बहुत खूबसूरत भी। उसके बगल में खड़ी एक 20 साल की लड़की ने कहा। वो लड़की आगे बोली, मैं मीरा, आपकी छोटी प्यारी और एकलौती नंद। शिखा उसे देख मुस्कुरा दी। वो लड़की शिवम को साइड से हक करते हुए बोली, आई मिस यू भाई, और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी प्यारी भाभी लाने के लिए। शिवम ने उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुरा दिया। शिखा की नजरें उस औरत पर थी जिसके बारे में शिवम ने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि वो औरत शिवम को एकटक देख मुस्कुरा रही थी। उस औरत ने एक सिंपल सी हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। उनके गहने भी सोने के थे पर वो बड़ी माँ की तरह गहनों से लदी नहीं थी। बड़ी माँ शिवम से बोली, शिवम मेरे रूम में आना, मुझे कुछ बात करनी है। शिवम शिखा को एक नज़र देख बड़ी माँ के साथ चला गया। उनके जाने के बाद मीरा बोली, भाभी ये मेरी छोटी माँ है। छोटी माँ मतलब क्या, ये शिवम की माँ है, शिखा ने अपने मन में कहा। वो औरत बोली, बेटा इसे इसके कमरे में ले जाओ, थक गई होगी ये। जी छोटी माँ, चलिए भाभी मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मीरा शिखा को अपने साथ उसके रूम में ले गई। बड़ी माँ के कमरे में
बड़ी माँ सोफे पर बैठी थी और शिवम अपने घुटनों के बल उनके पैरों के पास बैठा था। वो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, बड़ी माँ मैंने आपको बिना बताए शादी करके गलती की है पर। बड़ी माँ बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था शिवम, मैंने तुम्हारी शादी रीटा से तय कर दी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं रीटा को तुमसे शादी करवाने का झूठा सपना तो नहीं दिखाती। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? हम खुद तुम दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से करवाते। शिवम बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए बड़ी माँ, मैं आपको बिना बताए शादी नहीं करना चाहता था पर हालात ऐसे बने कि मुझे उससे जल्दी में शादी करनी पड़ी। बड़ी माँ उसके सिर को सहलाते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, जाओ जाकर आराम करो। शिवम उन्हें एक नज़र देख अपने रूम में आ गया। मीरा शिखा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। शिवम को रूम में आता देख मीरा बाहर चली गई। शिवम अपना कोट उतारने लगा तो शिखा बोली, क्या कहा बड़ी माँ ने? उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? शिवम अपना कोट उतार कर बोला, नहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तुम उनका खास ध्यान रखना। शिखा मुंह बनाकर खुद से बोली, खास ध्यान रखना? वो गहनों की दुकान के लिए तो आर्मी को हायर करना चाहिए, अगर ऐसे बाहर निकलेगी तो गहनों के साथ उन्हें भी चोर उठा कर ले जाएंगे। खुद की ही बातों को सोचते हुए वो अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। शिवम उसे हंसता देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, हंस क्यों रही हो? शिखा उसकी बात सुन सीधे से खड़े होकर न में अपना सिर हिला दिया। शिखा बोली, तुम नहाने जा रहे हो क्या? शिवम बोला, हाँ क्यों? शिखा बोली, मुझे भी नहाना है इसलिए पूछ रही हूँ, तुम बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहाने दो। शिवम कुछ सोचकर बोला, एक काम करते हैं, साथ में नहा लेते हैं। शिखा उसे घूरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। शिखा ने जैसे ही अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए शिवम तेजी से वॉशरूम के अंदर जाकर डोर लॉक कर दिया। शिखा तो बस उसे देखती ही रह गई। शिवम वॉशरूम के अंदर डोर से लगकर बोला, इसी तो अब मैं बताऊंगा किससे पारा पड़ा है इसका। चैप्टर 19। शिखा अपना मोबाइल उठाकर बालकनी में चली गई। उसने आरुष को कॉल किया। आरुष इस वक्त हॉस्पिटल में शिखा के केबिन में बैठे अपने फोन में गेम खेल रहा था। शिखा का कॉल आता देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। ओहो, बहुत जल्दी याद आई तुझे मेरी, अपने पति से फुर्सत मिल गई अब तुझे, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। शिखा बिना किसी भाव के बोली, फोन स्पीकर में कर। आरुष बोला, क्यों, स्पीकर में क्यों करूं? शिखा बोली, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए अब कर, मेरा दिमाग मत खा और स्पीकर में कर। आरुष उसकी गुस्से वाली आवाज सुन बोला, हाँ हाँ कर रहा हूँ। उसने फोन स्पीकर पर कर बोला, हाँ कर दिया, अब बोल क्या हुआ? शिखा बोली, आप हो वहाँ पे, मेरी बात सुन रहे हो क्या आप? उसकी बात सुन उसके चेहरे पर डर की लकीरें आ गई। आरुष अपने आसपास देखते हुए बोला, कौन है यहाँ पर, तू किसकी बात कर रही है? वो परछाई वही खड़ा था। वो बोला, हाँ मैं यही हूँ। शिखा उनकी आवाज सुनते ही बोली, ससुर जी आप अभी भी वही हो, यहाँ कब आओगे? वो परछाई बोला, मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं घर के अंदर आ सकूं। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, ओके मैं कर दूंगी। वो परछाई बोला, तुम मिली सबसे? शिखा ने कहा, हाँ मैं मिली सबसे, आपके बेटे ने अपनी बड़ी माँ के बारे में बताया, वो उन्हें भगवान मानता है। मीरा से भी मिली पर मीरा ने एक लेडीज से मिलवाया जिन्हें उसने छोटी माँ कहा, पर आपके बेटे ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों? उसने तो उसके पैर भी छुए थे पर कुछ कहा नहीं उसने। उसकी बात सुन परछाई ने अपनी मुट्ठी कस ली पर उनके आंखों में कोई भाव नहीं आया। वो बोला, वो शिवम की माँ है। शिखा और कुछ बोलती तब तक वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आई। वो बोली, मैं बाद में बात करती हूँ, फिलहाल आपके बेटे से निपट लूँ। उसने कॉल कट कर दिया और अंदर चली गई। शिवम टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। शिखा को देखकर उसने कहा, किससे बात कर रही थी तुम? शिखा अपने बैग से कपड़े निकालते हुए बोली, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन से बात कर रही थी। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शिवम उसकी बात सुन खुद से बोला, इम्पोर्टेंट पर्सन। तभी डोर नॉक हुआ। शिवम कमिंग बोल सोफे पे जाकर बैठ गया। रोहन अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो बोला, सर हमने मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। शिवम ने इशारे से उसे बोलने का इशारा किया तो रोहन फाइल खोल पढ़ने लगा। डॉक्टर शिखा शर्मा, एज 24। कुछ और लाइन पढ़कर उसने पढ़ा, जब मैडम 6 साल की थी तब उनके पापा की डेथ हो गई। फिर उनके घर वालों ने उनकी माँ की दूसरी शादी कर दी। उनके सौतेले पिता ने अपनी पहली शादी और 1 साल की बच्ची को इनसे छिपा कर रखा था। जब दोनों औरतें सामने आई तो मजबूरन उन दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया और साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैडम बड़ी होने लगी तो उनके सौतेले पिता की बुरी नज़र इन पर पड़ी। तब इनकी माँ और सौतेली माँ ने मिलकर उस घर को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद इनकी माँ की भी डेथ हो गई। तब मैडम 17 साल की थी।
उनकी मां के डेथ के बाद एक दिन इनके पिता इनके घर आए और इनकी सौतेली मां के साथ जबरदस्ती करने लगे। तब मैडम ने उन्हें बचाया था। तब रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। शिवम जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था उसके चुप होने पर बोला, क्या हुआ, आगे बोलो, क्या हुआ था। रोहन नम आंखों से बोला, उनके सौतेले पिता ने अपना सारा गुस्सा मैडम पर उतारा था। उन्होंने इन्हें बैट से बहुत मारा था और इनकी जान लेने की भी कोशिश की थी। शिवम ने जैसे ही ये बात सुनी उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। रोहन आगे बोला, उस दिन के बाद उनकी सौतेली मां ने खुदकुशी कर ली थी। मैडम ने अपने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सौतेली मां के मरने के 10वें दिन उनके पिता उनके घर फिर से गए। तब उन्होंने मैडम को बहुत बहलाया फुसलाया, पर जब मैडम तब भी नहीं मानी तो उन्होंने उस दिन फिर से मैडम को बहुत मारा। उसके अगले दिन मैडम ने अपनी सौतेली छोटी बहन के साथ दिल्ली छोड़ उत्तराखंड चली गई। वहां उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर अपना और अपनी बहन की पढ़ाई करी और डॉक्टर बनी। रोहन की आंखें नम हो चुकी थी। शिवम के दिमाग में शिखा की कई सारी बातें घूम रही थी। तभी दोनों ने डोर ओपन होने की आवाज सुनी। दोनों ने देखा शिखा वॉशरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी। उसे देख शिवम की धड़कन तेज होने लगी। शिखा ने लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। उसके गिले बालों को वो टॉवल से सुखा रही थी। रोहन उसे देख अपने आंसू पोंछने लगा। शिखा ने जब रोहन को अपने आंसू साफ करते देखा तो वो बोली, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम। रोहन ने जब उनकी बात सुनी तो वो जल्दी से खुद को ठीक कर बोला, नहीं मैडम, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो तो मैं बस। उसे चुप होता देख शिखा शिवम को घूरते हुए बोली, इस बेवकूफ ने जरूर कुछ कहा होगा न तुमसे, क्या बोल दिया तुमने इस बेचारे से। शिवम उसकी बात सुन हक्का बक्का रह गया। मतलब बेवजह उस बेचारे पर इल्जाम लगाया जा रहा था, जबकि कुछ करना तो दूर उसने कुछ कहा भी नहीं था। उसने सिर घुमाकर रोहन को देखा तो रोहन जल्दी से बोला, नहीं मैडम, सर ने कुछ नहीं कहा है, वो तो मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा इमोशनल हो गया था। शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते हो, इसलिए कोशिश भी मत किया करो, अपनी बात बोल। वो बालकनी में चली गई। शिवम ने रोहन को जाने का इशारा किया तो वो रूम से बाहर निकल गया। शिवम भी शिखा के पास बालकनी में चला गया। आरुष कॉल कट करते ही फटाफट उठकर वहां से निकल भागा। उसके जाते ही वो परछाई बिना पीछे मुड़े बोला, तुम हमारी क्यों बातें सुन रहे थे। उनके पीछे एक और परछाई खड़ा था। वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था पर वो कोई नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वो बोला, शिखा की शादी क्यों कराए अपने बेटे से, जानते हुए भी कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। चैप्टर 20। अयान प्रजापति यही नाम है न तुम्हारा, उस परछाई ने उसकी तरफ अपने पीठ किए कहा तो दूसरी परछाई यानी अयान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शिवशेखर भत्रा यही नाम है न आपका। अपने अमीर बेटे की शादी आपने एक सिंपल लड़की से कराई, वजह जान सकता हूँ मैं इसका। शिवशेखर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर बोले, सिंपल लड़की, शिखा कोई सिंपल लड़की नहीं है, ये बात तुम भी बेहतर जानते हो। इतने सालों की दोस्ती जो है तुम दोनों की। अयान ने उनकी बात सुन अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोशनी में आने से उसका चेहरा साफ दिखने लगा। 6 इंच की हाइट, गेहुआ रंग, काली आंखें जो औरों से बहुत अलग लग रही थी। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी ऐसी कि कोई देखे तो देखता रह जाए। अयान उनके सामने आकर बोला, मुझे नहीं पता आपने उसकी शादी अपने बेटे से क्यों कराई है, पर आप भी अच्छे से जानते हो अगर शिखा कोई सिंपल लड़की नहीं है तो आपका बेटा भी कोई आम लड़का नहीं है, और आप तो कोई आम भूत बिल्कुल नहीं हो। उसकी बात सुन शिवशेखर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अयान उनकी आंखों को समझने की कोशिश रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवशेखर बोले, तुम छोटे हो पर तेज हो, पर तुम इस खेल का हिस्सा नहीं हो, इसलिए बनने की कोशिश भी मत करो, अपनी बात बोल। शिवशेखर गायब हो गए। अयान भी उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए वहां से गायब हो गया। बालकनी में शिखा अपने बाल टॉवल से सुखा रही थी। शिवम उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। शिखा का सिर थोड़ा राइट तरफ झुका हुआ था जिससे उसके बाल साइड हो गए थे और उसके कंधे का तिल दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन पर कुछ निशान था जो शिवम ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फूंक मारकर शिखा के बालों को साइड करने की कोशिश की ताकि वो उसके निशान को अच्छे से देख सके, पर जैसे ही शिखा को उसकी ठंडी सांसें अपने नेक पर फिल हुए वो तुरंत पलट गई। उसके बालों से टपकता पानी पर उसके पैर पड़े जिस वजह से वो गिरने को हुई, पर शिवम ने झट से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया। एक बार फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, पर इस बार दोनों के आंखों में कुछ अलग इमोशन थे। शिवम की आंखों को समझना जहां मुश्किल था तो वहीं इस वक्त शिखा के आंखों में एक अनचाहा डर था। शिखा अपनी घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी, जिसे शिवम अच्छे से समझ रहा था। शिखा को जैसे ही होश आया कि वो शिवम के बाहों में खेद है, उसने अपनी आंखें बंद कर एक राहत की सांस ली। शिवम बस उसके चेहरे को देख रहा है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो शिवम को खुद को देखता पाकर बोली, क्या
ऐसे क्या देख रहे हो, अब क्या किस करोगे मुझे? शिवम खोया सा बोला, हाँ दिल तो कर रहा है। शिखा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसके पैरों पर जोर से अपना पैर दे मारा। शिवम झट से उसे छोड़ पीछे हो गया और दर्द से कहराते हुए अपना पैर पकड़कर बोला, मारा क्यों तुमने? मैंने तो तुम्हें गिरने से बचाया, थैंक बोलने की जगह मार रही हो, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है तुम में? शिखा अपने हाथ बांध उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें थैंक्स बोलूं? मैं गिरने भी तुम्हारी ही कारण से थी। क्या कर रहे थे तुम मेरे पीछे खड़े होकर? तुम्हें देख रहा था। नहीं मतलब तुम्हें थोड़ी देख रहा था। तुम्हें क्यों देखूंगा मैं? शिवम ने साफ झूठ बोल दिया। अब वो उसे बताता भी तो क्या कि वो उसका तिल देख उसके निशान को देखने की कोशिश कर रहा था। बेचारे को अपनी कुटाई थोड़ी करवानी थी। शिखा ने उससे कुछ नहीं कहा। वो अंदर चली आई तो शिवम उसकी आंखों को याद करने लगा। वो जैसे ही अंदर आया उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डोर ओपन किया तो सामने मीरा अपने हाथ में थाल लिए खड़ी थी। मीरा उसे थाल थमा कर बोली, भाया माँ ने ये भाभी के लिए भेजा है। हम सब अभी कौशल आंटी के घर पूजा में जा रहे हैं। रात को आने में देर हो जाएगी हमें। माँ ने आपको बताने के लिए कहा था और कल भाभी को यही पहनकर रेडी होना है। मीरा अपनी बात बोलते हुए अंदर झांक रही थी। शिवम उसे ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम कल भी अपनी भाभी से बात कर सकती हो, अभी वो थकी हुई है, थोड़ा रेस्ट करने दो उसे। मीरा बड़ी सी स्माइल लिए बोली, ओके तो फिर मैं जाती हूँ। उसके जाने के बाद शिवम ने डोर क्लोज कर थाल को कॉफी टेबल पर रखा तो शिखा थाल देख बोली, इस थाल को दुल्हन जैसा क्यों चुनरी ओढ़ाया है? शिवम बोला, मुझे नहीं पता, तुम खुद देख लो, कल तुम्हें इसे ही पहनकर रेडी होना है। शिखा ने उसकी बात सुन थाल से चुनरी हटाई तो दोनों बस थाल को देखते ही रह गए। शिखा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मैं ये पहनूंगी? देखो मुझे मेरी किडनैपिंग करवाने का कोई शौक नहीं है समझे, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ। वो जाकर बेड पर लेट गई। शिवम उसकी बात सुन अपने मन में बोला, क्या है ये लड़की? कोई और लड़की इसे देखती तो झट से अपने पास रख लेती, पर इसने तो मुंह पर मना कर दिया। अब इसे मनाना पड़ेगा मुझे, क्या मुसीबत है यार। तभी उसने कानों में कार की आवाज आई। शिखा आवाज सुनकर बोली, सब कहीं जा रहे हैं क्या? शिवम सोफे पर बैठकर बोला, हाँ बड़ी माँ की फ्रेंड के घर पूजा है, वहीं जा रहे हैं, सब रात को लेट से आएंगे। वो अपना लैपटॉप खोल सोफे पर बैठकर काम करने लगा। शिखा उसे देख अपने मन में बोली, यही सही वक्त है, अभी घर पर कोई नहीं है और ये भी अपने काम में लगा है। गोश्त ससुर जी ने जो भी कहा है कर लेती हूँ। वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। शिवम उसे खड़ा होता देख बोला, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? शिखा बोली, नहीं मैं बोर हो रही हूँ इसलिए तुम्हारा घर घूमने जा रही हूँ। शिवम बोला, ठीक है जाओ। वो फिर से अपने काम में लग गया। शिखा खुद से बोली, मैंने इससे पूछा कब था कि ये मुझे परमिशन दे रहा है, खैर मैं अपना काम जल्दी से कर देती हूँ। वो फटाफट रूम से बाहर निकल गई।